बीटा इंग्लिश चैनल पर आज हम आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह जानकारी न केवल इंग्लिश स्पीकिंग सीखने वालों के लिए बल्कि हर प्रकार के इंग्लिश सीखने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, बोलचाल की अंग्रेजी सीखने वालों के लिए और रिटन कम्युनिकेशन वालों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आज का चैप्टर है क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे और ये ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बट फॉर वन टू ऑल। लेट अस कम टू द पॉइंट and let us stick to the chapter. Question tags। हिंदी में इसको प्रश्न टैग भी कहते हैं। पूछिले प्रश्न अर्थात जो बाद में प्रश्न पूछे जाते हैं सेंटेंस के बाद में, those are called question tags। तो सबसे शुरू में देखते हैं व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? These are also called tag questions। टैग कहते हैं बाद में, at the end of a sentence जो पूछे जाते हैं वे होते हैं टैग क्वेश्चंस या क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स are the small questions that often come at the ends of sentences in speech and sometimes in informal writing। ये स्पीच में, बोलचाल में, वाक्य के अंत में आती है, सेंटेंस के बाद में आती है और कभी कभी इनफॉर्मल राइटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एज द फिल्म वाज नॉट वेरी गुड, वाजेंट का प्रयोग किया हमने, कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है, इसके बारे में बताएंगे हम आगे। द फिल्म वाजेंट वेरी गुड, वाज इट, फिल्म बहुत अच्छी नहीं थी, क्या यह थी? वाज इट इज द क्वेश्चन टैग इन दिस सेंटेंस। नाउ लेट अस टेक एन इंपॉर्टेंट नोट। नेगेटिव्स आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड। इसके जो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड उसमें होते हैं, फॉर्म में स्ट्रक्चर उनका कॉन्ट्रैक्टेड होता है। फुल फॉर्म्स आर पॉसिबल इन फॉर्मल स्पीच। फुल फॉर्म्स जो होती हैं फॉर्मल स्पीच में वह भी प्रयोग हो जाती हैं कभी कभी। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फर्स्ट, दैट इज है इसका मतलब, दैट इज द डोरबेल इजंट इट। वह डोरबेल है, इजंट इट क्या या नहीं है? तो इजंट इट इज ए क्वेश्चन टैग। सेकेंड एग्जाम्पल, यू टेक शुगर इन टी, डोंट यू? आप चाय में शुगर लेते हैं? डोंट यू क्या आप नहीं लेते हैं? तो इट्स इन नेगेटिव फॉर्म, इट्स इन नॉन नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में ये आ गया। अब इसमें हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दे प्रोमिस्ड टू पे अस within 6 months, did they not? उन्होंने हमें 6 महीने में पे करने का वादा किया था। did they not क्या उन्होंने नहीं किया था? तो ये फॉर्मल वे में हमने फॉर्मल सेंटेंस में प्रयोग किया है, तो इसमें पूरा किया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। डिड दे नॉट, डिडंट दे नहीं किया हमने, डिड दे नॉट पूरा प्रयोग किया।
तो इस तरह भी ये प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग्स कैन बी यूज्ड टू चेक वेदर समथिंग इज ट्रू और टू आस्क फॉर एग्रीमेंट। क्वेश्चन टैग्स इस कोई किसी चीज की सत्यता को चेक करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं या किसी चीज पर सहमति मांगने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। So let us take the point number 2, point B. Point A, the definition of question tags. What are the question tags? Point B, negative after affirmative and vice versa. अर्थात affirmative sentences के बाद negative question tags and vice versa means अगर निगेटिव सेंटेंसेज हैं तो उसके बाद नॉन निगेटिव क्वेश्चन टैग्स आते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड आफ्टर अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज बट नॉट आफ्टर क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग्स हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ये केवल अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज के बाद ही प्रयोग होते हैं, क्वेश्चंस के बाद नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद नहीं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए आप, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर द न्यू सेक्रेटरी, आरंट यू? आप नए सेक्रेटरी हो, क्या आप नहीं हो? आरंट यू? So this aren't you is question tag in this sentence. Second example, you are not the new secretary. It is negative. The first one is affirmative and the second example is negative. You are not the new secretary. Are you? क्या आप हो? आप नए सेक्रेटरी नहीं हो, क्या आप हो? So it will be seen that in affirmative sentence the question tag is negative and in negative sentence the question tag is non-negative. One more example, are you the new secretary? Aren't you? क्या आप नए सेक्रेटरी हो, क्या आप नहीं हो? ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन टैग्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नहीं होते, क्वेश्चंस के नहीं होते। ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट पॉइंट, टू चेक इंफॉर्मेशन और आस्क फॉर एग्रीमेंट। किसी सूचना को उसकी सच्चाई जानने के लिए, इंफॉर्मेशन की, whether it is true or not, और आस्क फॉर एग्रीमेंट, किसी चीज की सहमति मांगने के लिए, isn't it? क्या ये नहीं है? दूसरे से सहमति मांग रहे हैं। We most often put negative tags after affirmative sentences, जैसा कि ऊपर बताया, affirmative sentences के बाद negative tags आते हैं, and नॉन नेगेटिव टैग्स आफ्टर नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके बाद नॉन नेगेटिव टैग्स आते हैं। अफर्मेटिव टाइप तो वो नॉन नेगेटिव होते हैं, क्योंकि टैग्स कोई अफर्मेटिव नहीं होते तो वो नेगेटिव या नॉन नेगेटिव बोले जाते हैं। देखिए नीचे हमने जो है साइन के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाया है। जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्लस का निशान अफर्मेटिव के लिए है और माइनस का साइन नेगेटिव के लिए है, तो ये अगर अफर्मेटिव है प्लस के साइन के नीचे इट इज कोल्ड, इजंट इट, इसके साथ नेगेटिव टैग आएगा, क्वेश्चन टैग, इजंट इट, इट इज कोल्ड, काफी ठंड है, क्या नहीं है, इजंट इट। तो द नेचर ऑफ क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव
after affirmative sentence. And after a negative sentence, the nature of question tag is non-negative. It is not warm. गर्मी नहीं है. Is it? क्या है? You have told something about question tags. इसके बारे में हमने बताया है, आगे भी आपको बताएंगे. इससे आशा है कि आप लाभान्वित होंगे. And you will recommend our Beta English channel to other ones also, and hope that you will recommend to others and you will ask others to subscribe our channel. Thank you.